हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीजीएल सीएचएसएल 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो इंग्लिश सेक्शन आते हैं उसके लिए यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस होने जा रहा है। ठीक है कि इंग्लिश में फुल मार्क्स की तैयारी कैसे करना है आपको अभी से, इसका पूरा डिटेल वे में एनालिसिस होगा इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि जो इंग्लिश का डर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में वोकैबुलरी के लिए आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे, ग्रामर के लिए कौन कौन सी बुक्स है जो कि आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे, ये सब चीज़ यहाँ पर डिस्कस होने जा रहा है। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात करें टीयर 1 के एग्ज़ाम की। तो जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है सीजीएल का एंड सीएचएसएल का, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है कितना मार्क्स? 2 मार्क्स मिलता है। निगेटिव के लिए आपके 0.50 मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश में एक्यूरेसी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होता है, टीयर 2 का एग्ज़ाम सिर्फ सीजीएल में होता है, सीएचएसएल में नहीं होता है। तो जो टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के लिए। तो सीजीएल का कोई स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उनको समझना ये ज़रूरी है कि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि 50 मार्क्स हो गए आपके टीयर 1 में और 200 मार्क्स हो गए आपका टीयर 2 में, यानी कि टोटल 250 मार्क्स हो गए इंग्लिश से ही। समझ गए? सीजीएल में एंड सीएचएसएल में जो है आपका टोटल 50 मार्क्स का ही इंग्लिश आता है, लेकिन सीजीएल में कितना मार्क्स का आता है? 250 मार्क्स का आता है। तो सीएचएसएल में तो अगर आप थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो काम आपका बन जाएगा, लेकिन अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तब तो आपको 110% बहुत ही ध्यान से आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन करना होगा। और कैसे करना है वही सब चीज़ इस वीडियो में डिस्कस होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की टीयर 1 एंड टीयर 2 का, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है, जो टीयर 1 का सिलेबस है वही आपका टीयर 2 का सिलेबस है। तो अभी से ही जो है आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अभी से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो निश्चित है कि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। तो देखिए, सिलेबस की बात करें तो इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, 3 आपका सब टॉपिक हो गया। वोकैबुलरी में आपका साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड मिस स्पेल्ड, आपका ये वोकैबुलरी का सिलेबस है। ग्रामर से आपसे पूछे जाते हैं कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से क्या आता है आपका? क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस क्वेश्चन रहते हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, वेटेज की बात करें तो टीयर 1 के एग्ज़ाम में टोटल 20 मार्क्स जो है आपका वोकैबुलरी से ही आता है, यानी कि 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके आ गए वोकैबुलरी के। इसका मतलब कि वोकैबुलरी का वेटेज बहुत ज़्यादा है टीयर 1 में। अगर हम टीयर 2 के एग्ज़ाम की बात करें तो टीयर 2 के एग्ज़ाम में 33 मार्क्स आता है किससे? वोकैबुलरी सेक्शन से। तो यहाँ भी वेटेज ज़्यादा है। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में टीयर 1 में आपका क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। और टीयर 2 के एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें कितने मार्क्स के आते हैं आपके? ग्रामर 87 मार्क्स का। यानी कि सीजीएल में टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ग्रामर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो टीयर 1 के एग्ज़ाम में आपका 18 मार्क्स का आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन से, जिसमें आपके क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आता है। और वहीं अगर हम टीयर 2 के एग्ज़ाम की बात करें तो 80 मार्क्स जो हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। तो सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें टीयर 2 के एग्ज़ाम से तो आपका ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन ये दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और अगर हम टीयर 1 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर आपका वोकैबुलरी का वेटेज बहुत ज़्यादा है एंड कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अब वोकैबुलरी का तैयारी कैसे करना है आपको अभी से, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए, वोकैबुलरी में जो है आप ऐसा समझिए कि जो 20 मार्क्स का जो आपका आता है वोकैबुलरी, इसमें आपका प्रीवियस ईयर का सबसे ज़्यादा रोल होता है, जिसमें टोटल 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपके आते हैं वोकैबुलरी के। और न्यू क्वेश्चन आपके होते हैं सिर्फ और सिर्फ 20%।
तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो है 80% से भी ज़्यादा मार्क्स आपके वोकैबुलरी में आ जाएंगे। अब 20 का 80% कितना होता है? 16 मार्क्स। यानी कि 20 मार्क्स में से 16 मार्क्स जो है आपके सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पढ़ने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो 20% हो गए यानी कि 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स के लिए आपको कुछ और बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो समझदारी इसी में है कि पहले तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे इस 16 मार्क्स में। ठीक है, इस 16 मार्क्स के लिए। और इसके लिए देखिए कौन कौन सी बेस्ट बुक है। प्रीवियस ईयर यानी कि जब से एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 1997 से लेकर अब तक, यानी कि लास्ट आपका एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ वह उन सब का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन याद कर लेना है वोकैबुलरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर के लिए आपको कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। तो किरण का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो सकता है। ब्लैक बुक जो है यहाँ पे से भी आपका प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस हो सकता है कंप्लीट। एंड एमबी पब्लिकेशन है, यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो सकता है। तो इन तीनों बुक में से कोई से भी एक बुक को अगर आप फॉलो करके पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप याद कर लिए तो आपका ये जो कंटेंट है 16 मार्क्स का, ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और रहा बात न्यू क्वेश्चंस की, तो न्यू क्वेश्चंस के लिए जो है आपको जो कि 4 से 6 मार्क्स के आपके आएंगे, इसके लिए आप एसपी बख्शी को फॉलो कर सकते हैं। वर्ड पावर मेड इजी जो एक बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और जो आप मॉक टेस्ट बनाएंगे उसमें कुछ नए नए क्वेश्चंस होंगे, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका फोकस किस पे होना चाहिए अभी से? वो होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर से ही। ठीक है, प्रीवियस ईयर से ही। ऐसा समझिए कि अगर आप देखिए 20 मार्क्स हो गया आपका, अगर हम टीयर 2 के एग्ज़ाम की बात करें तो 20 मार्क्स आपके हो गए प्री के एग्ज़ाम में, और टीयर 2 के एग्ज़ाम में 33 मार्क्स, यानी कि टोटल 53 मार्क्स यहाँ से आपका हो गया वोकैबुलरी का। अब इसका अगर 80% अगर आप निकालेंगे तो 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस, यानी कि 40 से भी ज़्यादा मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को पढ़ के ही आएगा। और 10 से 15 मार्क्स के लिए आपको इन सब चीज़ को फॉलो करना होगा। ठीक है, अब देखिए वोकैबुलरी को कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है और कैसे रिवीजन करना है, ये सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपका साइनो से टोटल जो है 1000 क्वेश्चंस निकल कर सामने आएंगे। ठीक है, 1000 आपको सिनोनिम्स याद करने होंगे, 1000 आपको एंटोनिम्स याद करने होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 1000 सिनोनिम्स हैं, 1000 एंटोनिम्स हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1500 से भी ज़्यादा आपका वन वर्ड है। ईडियम्स की बात करें तो 1500 से भी ज़्यादा है। एंड मिस स्पेल्ड की बात करें तो 500 से भी ज़्यादा है। यानी कि टोटल जो है 5000 वर्ड से भी ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर में याद करना है। और क्योंकि आपके पास अभी समय है, यानी कि 120 डेज़ का आप टारगेट लेके चलिए कि 120 डेज़ के बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो 40 वर्ड्स पर डे आपको मिलता है पढ़ने को। समझ रहे हैं? आप इस पे मत जाइए कि यहाँ पर 5000 दिया हुआ है तो 5000 कैसे याद होगा। ठीक है, ये 5000 को आपको देखना ही नहीं है। आपको बस ये समझना है कि आपको आपका देखिए आपका डेली का एक टास्क है कि आपको 40 वर्ड्स डेली याद करना है। अगर आप 40 वर्ड्स डेली याद करेंगे तो आराम से ये 5000 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 5000 में से अराउंड 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस तो रिपीटेड ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4000 ही क्वेश्चंस होगा जो आपको याद करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, कि मंडे हो गया आपका 40 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपने मंडे को याद किया। ट्यूसडे को भी आपने 40 क्वेश्चंस याद किया, वेंसडे को 40 क्वेश्चंस, थर्सडे को 40 क्वेश्चंस, फ्राइडे को 40 क्वेश्चंस, सैटरडे को जो है आपका 40, और संडे को जो है आप इन सब का रिवीजन करेंगे। यानी कि एक वीक में आप कितना क्वेश्चन याद कर लिए? 240। ठीक है, 240 आपका याद हो गया। 240 नहीं भी हुआ तो आप समझिए कि 200 आपके याद हुए। इसको आपको रिवाइज करना है संडे को। ठीक है, संडे को नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आप इतने दिन पढ़ेंगे और सैटरडे संडे को रखिए रिवीजन का। बार बार रिवाइज करते चलना है। ठीक है, तो आपका एक वीक का टारगेट कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीक आएगा, फिर यहाँ पर 40 40 40,
और फिर सैटरडे संडे को आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर कम होगा और आप आराम से जो है सब चीज़ आपका कवर हो जाएगा और आप अच्छे से डिटेल वे में आप इसको पढ़ जाएंगे। तो बात समझ में आया कि वोकैबुलरी कैसे पढ़ना है। 40 क्वेश्चंस जो है आपको हर दिन के हिसाब से आपको टारगेट करना है और आराम से एक वीक के अंदर में जब आप 200 से 240 क्वेश्चन जो है आप याद कर लेंगे तो उसको रिवीजन के तौर पे आप संडे को पूरा रिवाइज कर लेंगे। एक आपके पास सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, ठीक है, एक आपका सेपरेट नोटबुक होना चाहिए। उस नोटबुक में जो भी आपको ऐसा वर्ड लगे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उस नोटबुक में आप लिखते चलेंगे, ठीक है। उस नोटबुक में आप लिखते चलेंगे। वैसे मान के चलिए कि आपने एक वीक में टोटल 240 क्वेश्चन यानी कि 200 मान के चलिए 200 आपने याद कर लिया। इस 200 में से जो है 20 ऐसे वर्ड्स थे जो कि आपको लगा कि डिफ़िकल्ट है, ठीक है, जो आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो इस 20 वर्ड्स को आप इस नोटबुक में लिखते चलेंगे। एक समय आएगा एग्ज़ाम से एक महीना पहले जब ये नोटबुक में आपको अराउंड 500 से 600 ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे सारे को मिलाकर जो कि डिफ़िकल्ट होंगे, जिसको याद करने में प्रॉब्लम होगा। तो एग्ज़ाम से पहले आप इसको ही याद करेंगे क्योंकि इधर जो आपने याद किया है वो तो आपको याद पहले से ही हो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वोकैबुलरी के लिए पढ़ना होगा, टीयर 1 के लिए भी एंड टीयर 2 वाले हैं उनके लिए भी, समझ गए। उसके बाद ही जब आपका प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन याद हो जाए, आपका 100% एक्यूरेसी से आपका जो है जब सब आंसर करेक्ट होने लगे वोकैबुलरी का, तब आप जाकर किसी भी न्यू बुक को फॉलो करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप 2020 के CGL, CHSL, MTS किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो आप यही पाएंगे कि 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस का और 20% जो क्वेश्चन है वो आपका न्यू क्वेश्चन रहेगा। तो इसीलिए जब आपका 100% एक्यूरेसी से प्रीवियस ईयर पूरा याद हो जाए तब जाकर आप न्यू बुक को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए अभी से अगर आप सिस्टमेटिक वे में तैयारी करेंगे वोकैबुलरी का तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा वोकैबुलरी सेक्शन में। टाइम आप देखिए 1 घंटा आप टाइम दीजिए, मुझे लगता है कि 1 घंटा से भी कम आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपको हर दिन के हिसाब से तो केवल 40 वर्ड्स ही याद करने हैं, ठीक है। तो निश्चित है कि 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में आपका ये सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर के लिए। तो ग्रामर को कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है और उसको कैसे रिवीजन करना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो ग्रामर में आप अच्छे से जानते हैं कि टीयर 1 में इसका वेटेज 12 मार्क्स का है एंड टीयर 2 में जो है 87 मार्क्स का है। तो जो बच्चा CGL का है वो तो ग्रामर को हल्के में ले नहीं सकता है, उसको तो पढ़ना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो देखिए ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वर्ब, ये सब जितना भी दिया हुआ है ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सब भी आपको अच्छे से पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, या तो आप प्लिंथ टू पारामाउंट कर सकते हैं या आप SP बख्शी कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बेस्ट रहता है आपका SP बख्शी का बुक, ओके। उसके बाद क्या है कि सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है बुक से, आपके पास एक नोटबुक भी होना चाहिए और उस नोटबुक में आप रूल्स लिखते जाएंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स होगा उसको आपको नोट डाउन कर लेना है और ये रूल बुक को अपने पास रखना है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि वोकैबुलरी में आपको एक नोटबुक रखना है और जो भी नया वर्ड्स आपको मिलेगा इस नोटबुक में आपको लिखते जाना है। चाहे वो आप मॉक टेस्ट बनाएं उसको आप लिखें, मॉक टेस्ट में आपको नया वर्ड्स मिला उसको आप यहाँ पे नोट डाउन किए, ठीक है, या आप प्रीवियस ईयर का पढ़ें उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन लगा जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखें। उसी तरीके से ग्रामर में भी जो है आपके पास नोटबुक होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि नाउन आपने पढ़ा, नाउन में ऐसे आपको जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन से आपके 10 रूल्स निकल गए, प्रीपोजिशन से 10 निकल गए, सॉरी प्रोनाउन से, एडवर्ब से 10 रूल्स, एडजेक्टिव से 10। तो इस तरीके से सबको मिलाकर आपके पास
200 से भी ज़्यादा आपको रूल्स नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही रूल बुक्स जो आपने लिखा होगा नोटबुक में, यही सारे रूल्स से ही क्वेश्चन आएगा। समझ गए? बाकी जो कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चन आएंगे उसको तो आप बना ही देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रूल्स जो आप लिखेंगे नोटबुक में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और रिवीजन आप केवल इसी का करेंगे। समझ गए? एक नोटबुक होगा आपके पास, उसमें आपने रूल्स लिखा है और ये आपका रूल्स है, आपके हाथों से लिखा हुआ है रूल्स है। और जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो ग्रामर में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, एकदम 100% एक्यूरेसी से आपका करेक्ट होगा। टाइम आप 30 मिनट दीजिए हर दिन के हिसाब से। अगर आप 30 मिनट देंगे तो भी आपके पास 120 डेज़ है, तो आप आराम से जो है इस 120 डेज़ में सारे ग्रामर को आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि टीयर 1 के एग्ज़ाम में 18 मार्क्स से आता है क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से, और टीयर 2 के एग्ज़ाम में 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो जो टीयर 2 वाले हैं उनके लिए तो पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आप समझ लीजिए कि जो टीयर 2 का एग्ज़ाम वाले हैं उनको तो पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सीजीएल के सभी स्टूडेंट्स को आज से ही आदत डालना पड़ेगा पेपर का, क्योंकि जो पैसेज आता है आपका 30 मार्क्स का और जो क्लोज टेस्ट आता है 25 मार्क्स का, इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है। समय कम रहता है, इसीलिए आप जो है अगर आप एक बार पढ़ें पैसेज को, आपको एक ही बार में समझना पड़ेगा, इसीलिए आदत डाल लीजिए। अगर आप CHSL के केवल स्टूडेंट्स हैं तो CHSL के लिए तो आप पेपर नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन CGL वालों के लिए तो पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीक में आपको 10 पैसेज, 10 क्लोज टेस्ट एंड 50 PQRS का प्रैक्टिस आपको करना है। कहाँ से करना है? आपको किरण चैप्टर वाइज से करना है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस दिया होगा। और क्योंकि चैप्टर वाइज है तो पैसेज का एक अलग चैप्टर होगा, उसमें आपको बहुत सारे पैसेज होंगे। तो आप हर वीक में 10 पैसेज का जरूर से ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे अभी से ही। 10 क्लोज टेस्ट का आप डेली से मतलब आप वीक में प्रैक्टिस करेंगे एंड 50 PQRS जो है आप एक वीक में, यानी कि आपका वीक में टारगेट क्या क्या है? ये 10 पैसेज, 10 क्लोज टेस्ट, 50 PQRS का आपको प्रैक्टिस करना है वीक में प्रीवियस ईयर से, एंड न्यूज़पेपर पढ़ना है बस। कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप इतना कर दिए तो ऐसा है कि इस 80 मार्क्स का 80 मार्क्स आपका रहेगा। ठीक है? 18 मार्क्स का 18 मार्क्स आपका रहेगा। समझ गए? साथ में आपको वीक में 5 सेट प्रैक्टिस भी करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ग्रामर पढ़े जा रहे हैं, वोकैबुलरी पढ़े जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पैसेज बना रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको एक वीक में 5 प्रैक्टिस करना पड़ेगा सेट का। समझ गए? इससे क्या होगा, जब आप 25 का 25 क्वेश्चंस जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे टीयर 1 के लिए, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका इस वक्त क्या लेवल है। वोकैबुलरी पढ़कर आपको कितना बेनिफिट्स मिला, ग्रामर पढ़कर आपको कितना बेनिफिट्स मिला, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको पढ़कर कितना बेनिफिट्स मिला। तो ये 25 का 25 क्वेश्चंस का जो सेट होता है, इसका आपको प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आप CGL के स्टूडेंट्स हैं तो वीक में एक आपको टीयर 2 का भी सेट बनाना चाहिए और उसका पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। ज़्यादा काम तो है नहीं। यानी ऐसा है कि अगर आप CHSL के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 2 घंटा देना चाहिए इंग्लिश सेक्शन पे, और अगर आप CGL के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3 घंटा देना चाहिए इंग्लिश सेक्शन पे। ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है? रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे जो है, जो मेरा चैनल है SSC क्रैकर्स, इसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में ही जो है वोकैबुलरी का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हम करने वाले हैं। इससे आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है इस सेट प्रैक्टिस में आपका हम करवा देंगे। ठीक है? तो यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है? रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, जो जो चीज़ आपको समझाएं यहाँ पर कि पैसेज में कैसे करना है, ग्रामर के लिए क्या करना है, वोकैबुलरी में क्या करना है, ये सब का आउटपुट क्या मिलने जा रहा है आपको, रिज़ल्ट क्या मिलेगा 100 डेज़ के बाद। ठीक है? और जब आपका एग्ज़ाम होगा
उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा आपका कि टीयर 1 में आप 50 में 50 मार्क्स के लिए लायक हो जाएंगे आराम से, यानी कि फुल मार्क्स आपको आएगा इतना अगर आप कर दिए जितना हम आपको समझाए हैं। टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है, टीयर 2 के एग्ज़ाम में आपका 185 से भी ज़्यादा स्कोर आएगा 200 मार्क्स में से, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से 2 महीना पहले आप सब कुछ स्टार्ट किए हैं, अभी एग्ज़ाम होने में 120 डेज से भी ज़्यादा का टाइम है। इसीलिए अभी से अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, बिना टेंशन का आपका होगा, और बिना टेंशन में किया गया काम बहुत अच्छा होता है। तो रिज़ल्ट आपको यही मिलेगा कि आप इंग्लिश में बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर आप करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंग्लिश का आपको सब एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आ गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग से जो बच्चा लास्ट तक देख लेगा उसको हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको खुद बेनिफिट दिखेगा कि कितना ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी का वीडियो होगा वो होगा मैथ्स का। तो मैथ्स में कैसे क्या करना है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। और एक बार जब स्ट्रेटेजी का वीडियो सब डिस्कस हो जाएगा तब जो है हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।